आज है 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। सोमवार सुबह से बदलेगा मौसम, अब तेज गर्मी करेगी परेशान। इसके पहले 27 जिलों के लिए एक भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने रविवार सुबह से सोमवार सुबह के बीच दक्षिणी और तराई इलाकों में तेज हवा के झोंकों संग गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी किया है। कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं संग वज्रपात की भी संभावना है। लखनऊ में जय भीम पद यात्रा का आयोजन, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, युवाओं को किया प्रेरित। राजधानी लखनऊ में रविवार को जय भीम पद यात्रा का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा मरीन ड्राइव चौराहे से शुरू होकर अम्बेडकर स्मृति स्थल पर संपन्न हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती से एक दिन पूर्व आयोजित इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वाराणसी के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी, प्रधानाचार्य ले रहे हैं क्लास, कई विषयों के पद है खाली। जिले के राजकीय विद्यालयों में नई शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई विद्यालयों में हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के शिक्षकों के पद खाली हैं। इससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। कई विद्यालयों में तो प्रधानाचार्य ही कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। मां विंध्यवासिनी का महाघटाभिषेक, गंगा जल से मंदिर की साफ सफाई, भक्तों ने लगाए मां की जयकारे। जगत जननी की जय जयकार के साथ आश्वासवानों ने बुधवार को श्रद्धा भाव से मां विंध्यवासिनी सहित मां अष्टभुजी देवी और महाकाली मंदिर का महाघटाभिषेक किया। गंगा से घड़े में जल भरकर देवी मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। भोर में मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का दौर चलता रहा। ऑन स्पोर्ट प्रतियोगिता में रेल कर्मियों के 22 बच्चे पुरस्कृत, खिले उठे चेहरे। मंडल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष मोनिका सक्सेना की अध्यक्षता में रविवार को लहरतारा स्थित अधिकारी क्लब में ऑन स्पोर्ट ड्राइंग एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान 22 बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पूर्वांचल में पिछले साल से 9.42% ज्यादा जमा हुई जीएसटी, 10 जिलों में 403.99 करोड़ रुपए अधिक संग्रह। सुगम परिवहन और बेहतर माहौल से व्यापार और उद्योग की रफ्तार बढ़ रही है। वाराणसी मंडल समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में व्यापार बेहतर हो रहा है। यही कारण है कि पिछले साल से ज्यादा जीएसटी संग्रह हुआ है। वर्ष 23 और 24 के मुकाबले 24 और 25 में पूर्वांचल के 10 जिलों को मिलाकर 403.99 करोड़ रुपए अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। 3 छात्रों को मिलेंगे 1.08 करोड़ रुपए। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन देगा फंड, रिसर्चर को भी मिलेगी धनराशि। आईआईटी बीएचयू में पीएचडी करने वाले 3 खास रिसर्चरों पर 1.08 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि खर्च की जाएगी। पार्ट टाइम पीएचडी के तहत एकमात्र शोध छात्र को एक मुश्त 3 लाख दिए जाएंगे। लगातार दूसरे दिन भी एयरपोर्ट से देर हुई उड़ान, फ्लाइट में फंसे रहे 220 यात्री, जानिए क्यों। गोरखपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को भी फ्लाइटों की उड़ान में देरी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो की मुंबई से 14 मिनट पहले शाम 5:05 बजे आने वाली फ्लाइट को सवा घंटे तक टैक्सी वे पर ठहरना पड़ा। एएमयू शिक्षक संघ का चुनाव 23 अप्रैल को, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर आए प्रत्याशियों के नाम। एएमयू शिक्षक संगठन का चुनाव 23 अप्रैल को होगा। अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर तुफैल अहमद, सचिव पद के लिए डॉक्टर अशरफ मतीन और संयुक्त सचिव पद के लिए डॉक्टर जमील अहमद के नाम चर्चा में हैं। 16 अप्रैल को उम्मीदवारों की स्पष्ट तस्वीरें सामने आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने ओवैसी और श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्षकार, एआईएमआईएम नेता की याचिका पर ये मांग। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम अध्यक्ष असमुद्दीन ओवैसी ने याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को वैध बताते हुए ओवैसी की याचिका में हस्तक्षेप की अनुमति मांगी है।